जय श्री राम सभी को। आज हम प्रश्नावली नंबर 7 देखेंगे, कक्षा 10वीं की। ये कितने नंबरों की आएगी पहले तो ये देख लीजिए सभी को। जय श्री राम। ये तो 7 नंबरों की आएगी। प्रश्नावली है 7 कक्षा 10वीं की, निर्देशांक ज्यामिति उसका नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। ये 7 नंबरों की आएगी। प्रश्न पूछे 4। कितने प्रश्न पूछेंगे? 4। एक प्रश्न आई, दो प्रश्न आई, एक नंबर आना। 2 आई, एक नंबर आना। एक प्रश्न आई 2 नंबर आओ। एक प्रश्न आई 3 नंबर आओ। 3 और 2 5, 5 और 2 7। टोटल प्रश्न पूछी 4। टोटल प्रश्न कितने पूछेंगे? 4। उसके अंदर से एक प्रश्न आई 2 नंबर आओ, एक 2 प्रश्न आई एक नंबर आओ, एक प्रश्न आई 2 नंबर आओ, एक प्रश्न आई 3 नंबर आओ। 3 नंबर की क्या संभावना है? और हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। एक होता है भुज। क्या होता है? भुज। एक होती है कोटि। कोटि कोटि प्रणाम ना। भुज होता है अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y के निर्देशांक को क्या कहते हैं? y के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। इसके अंदर आज बेसिक ही पढ़ेंगे, प्रश्न कल करेंगे। x के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। और y के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। जैसे तुमने दे दिया कोई बिंदु दे दिया 5 और 6 दे दिया, इसके अंदर भुज का मान बताइए। तो भुज कितना है? 5 है। कोटि कितना है? 6 है। x का निर्देशांक मतलब पहला मान होता है x का, दूसरा किसका होता है? y का। x के निर्देशांक को क्या बोलेंगे? भुज। और y के निर्देशांक को क्या बोलेंगे? कोटि। ये पूछ x अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर निर्देशांक y का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे ये चतुर्थांश होता है, ये y होता है, y x होता है, ये अक्ष और x डेश। इसमें x का मान पॉजिटिव, या x का मान नेगेटिव, या y का मान पॉजिटिव, या y का मान नेगेटिव। x अक्ष पर निर्देशांक पूछ लिया मतलब x अक्ष पर y का मान क्या आएगा? 0 आएगा। x अक्ष पर y का मान या x अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर निर्देशांक x का मान x होगा, और x के मतलब कोई भी मान हो सकता है, और y का मान 0 होगा। ये पूछ लो y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष पर x का मान क्या आएगा? y का मान x पर 0 होगा, और y का मान y होगा। इतना समझ में आई कि नहीं आई? x अक्ष पर निर्देशांक x और 0, y अक्ष पर 0 और y। और इसके अंदर है एक दूरी को सूत्र। क्या है? दूरी का सूत्र। जब हमें कोई दो बिंदु दे उसी कारण दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे ए और बी बिंदु दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया 4 और 5, इसका दे दिया 6 और 7। मान लो इसका है x1 और y1, इसका है x2 और y2। हम दो बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मान जैसे बीच की दूरी का सूत्र क्या बन जाएगा? ये लॉग दिस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु के सूत्र का क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ये होता है, x1 ये होता है, y2 दूसरा वाला, y1 पहला वाला। दो बिंदु के बीच की क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। दो बिंदु की दूरी का सूत्र पूछ ले तो x2 माइनस मतलब 21 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लॉग जैसी। ये किसका सूत्र होता है? दूरी का सूत्र होता है। अगर हम पूछ ले मूल बिंदु का मान कितना होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है? 0 0। मूल बिंदु कितना होता है? 0 0। यहाँ मूल बिंदु होता है उसका मान होता है 0 0। और इसके अंदर एक सूत्र और आएगा, दूरी विभाजन का सूत्र। क्या आएगा? दूरी विभाजन का सूत्र। दो बिंदु के बीच की दूरी बताई दियो, एक आएगा दूरी विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र। इसके अंदर आएगा अक्ष का। अगर हमें अक्ष का मान निकालना है तो हम लिखेंगे mx प्लस mx बट्टे m प्लस m। ये अक्ष का मान निकल जाए मतलब यहाँ लिखेंगे 12 21 12, 12 21 12। ये सूत्र का प्रयोग हम प्रश्न के अंदर करेंगे तब समझ में आएगा। अगर y का मान निकालना है तो my लेकिन my प्लस my बट्टे m प्लस m प्लस m 12 21 12। इसके द्वारा हमें किसका मान आ जाएगा? x और y का मान आ जाएगी। इसको बोलते हैं विभाजन का सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन का सूत्र। इस प्रश्नावली के लिए दो ही सूत्र है, और इस सूत्रों के द्वारा हमें कितने नंबर मिल जाएंगे? प्रश्नावली 7 है, 7 में कितने नंबर में आ जाएगी? 7 नंबरों की आ जाएगी। इसके अंदर मैं एक प्रश्न करवा दूं, विभाजन वाला सूत्र।
पहला प्रश्न है 7.1 के द्वारा क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये 7 नंबरों का पक्का हो जाएगा। ये बहुत सरल प्रश्नावली है। जैसे हमें दे रखा है 2, 3 और 4 और 1। इस दो बिंदु के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी। यहाँ ए दे दी और यहाँ क्या दे दिया, बी दे दिया। देखो दो बिंदु के बीच की सूत्र का अपन जाना है, वो बाद में लगा ले। पहले देखो x का मान कितना है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। इतना समझ में आ गई। तो x1 बराबर कितना है 2 और y1 बराबर 3। x2 बराबर कितना है 4 और y2 बराबर कितना है 1। x2 का मान आएगा 4। अब हम दो बिंदुओं के बीच के सूत्र जाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर हम मान रख देंगे और हमारे दो बिंदु के बीच की क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। x2 का मान कितना है 4, ये 4 रखेंगे और x1 का मान कितना है 2, ये 2 रख देंगे का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 में से 1 गया क्या आएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। 4 4 कितने आ जाएंगे √8। इसलिए दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई √8। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, दो बिंदु के बीच की दूरी माइनस का 5 और 7 और माइनस का 1 और 3। ये सवाल हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इसके बारे में बेसिक जानकारी बताइए कि कितने सूत्र का प्रयोग होगी। केवल 2 ही सूत्र प्रयोग होंगे। एक दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का लग जाएगा √। ये दो बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी। एक x मतलब x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। y के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक विभाजन को सूत्र x को मान निकालना तो mx प्लस mx बटे m प्लस m 12 21 12, ये सूत्र लग जाएगा। और ये y का निकालना तो my प्लस my 12 21 से 12। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करो जरूर बताना। जय हिंद जय भारत। प्रश्नावली अगली वीडियो के अंदर चालू करेंगे। सवाल के लिए